तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 12 के, जो आपको इंग्लिश का एग्जाम होने वाला बेटा, उसमें ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आए हैं जो क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं चैप्टर से बेटा क्वेश्चन आंसर आने वाला। जब पेपर आप देकर आएंगे तो आप मिलाएंगे और कहेंगे सर 100% यहीं से आया, और जो आपने बताया उसके अलावा एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो चलिए बेटा फटाफट से प्रोज और सप्लीमेंट्री यहाँ पर मैं क्या क्या लेकर आया हूँ बेटा आपके लिए। तो मैं यहाँ पर बेटा आपके लिए प्रोज लेकर आया हूँ, प्रोज के अलावा मैं सप्लीमेंट्री लेकर आया हूँ। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री के यहाँ पर जो चैप्टर्स लेकर आए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ के नहीं जाना है, और आप देखेंगे ये पेपर में यहीं से आने वाला है। जी हाँ बेटा, यहीं से आएगा। इसके अलावा आपको एक भी बाहर से पढ़ के नहीं जाना है। तो जो चैप्टर्स बताऊँगा, चलिए फटाफट से बेटा बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करें बेटे अगर प्रोज की, तो प्रोज में यहाँ पर कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ के जाने हैं। तो बेटा प्रोज में सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन बेटा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको जरूर पढ़ के जाने। इसमें कौन कौन से पढ़ने में वो भी आपको बता देता हूँ बेटा। इसमें फ्रेंच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था, उसके बाद आप पढ़ेंगे कि एम हैमिल ने अंतिम क्लास में जो सूचना पत्र था उस पर क्या लिखा था, और जो जर्मन मतलब बर्लिन था जर्मन से, तो वहाँ पर क्या आदेश आया हुआ था उसको आप पढ़ेंगे। दूसरा है बेटा लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग में क्या होता है बेटा, एक तो सीमापुरी का है, दूसरा मुकेश वाला वो जो है ना, मतलब चूड़िया बैंगल मेकिंग। तो जो सीमापुरी के बच्चे थे उनके जीविकोपार्जन का साधन क्या था, या वे लोग कूड़े के ढेर में क्या ढूंढते थे। या फिर अगर आप पढ़ना चाहें तो जो मुकेश वाला था बेटा, उस चैप्टर से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा बैंगल मेकिंग जो फैमिली थी, तो उन लोगों की प्लाइट यानी मनोदशा की जो इतनी दयनीय स्थिति रहती थी उसका आपको वर्णन करना है, और कूड़ा बिनने वालों की भी मनोदशा का आपको वर्णन करना है। वहाँ के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे, वो लोग अपनी जो बैंगल मेकिंग वाले थे तो वो लोग आँखों की रोशनी क्यों खो देते थे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप पढ़ लेंगे लॉस्ट स्प्रिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो डीप वाटर को आप जरूर पढ़ के जाएंगे। डीप वाटर इसको डगलस ने लिखा है बेटा। तो इन्हें डगलस को पानी से डर क्यों लगता था, और ये जब इन्हें एक अजनबी व्यक्ति ने उठाकर फेंका था पानी में, तो ये रास्ते में क्या योजना बना रहे थे। तो रास्ते में योजना बना रहे थे मैं जाऊँगा तली में, जैसे मेरा पैर टच करेगा मैं छलांग मार के ऊपर आ जाऊँगा और निकल जाऊँगा। और डगलस ने उस डर पर जीत कैसे पाई है ना, तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर वर्णन करेंगे। नेक्स्ट बेटा अगर देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट होने वाला है बेटा द रैट ट्रैप। तो द रैट ट्रैप भी आप जरूर तैयार करके जाएंगे। द रैट ट्रैप में क्या है बेटा, द रैट ट्रैप में है कि जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वो संसार को चूहेदानी क्यों बोलता था। वो बोलता था बेटा कि जो पूरा संसार है ये एक चूहेदानी है, यहाँ पर लोग रहते हैं और उसके बाद क्या है वो फंस जाते हैं थोड़े से लालच में आके। जिस प्रकार चूहा थोड़े से लालच में आके चूहेदानी में फंस जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं बेटा वो भी चूहेदानी में आके फंस जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर इंडिगो। इंडिगो मतलब क्या होता है, नील। तो नील की खेती जो यहाँ पर हो रही है बेटा, जो महात्मा गांधी जी थे, तो वो जो बिहार के चंपारण में बटाईदार होते थे बेटा, है ना, तो वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी जमींदार जो ज़मीनों को किसानों को बड़े अच्छे खासे इंटरेस्ट पर देते थे। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से जब लखनऊ के अधिवेशन में मिलते हैं कांग्रेस के, तो पूरी बात उनको बताते हैं। तो गांधी जी सोचते हैं कि मैं ज़रूर चंपारण आऊँगा और किसानों की इस स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसको आप कर लेंगे बेटा इंडिगो के। तो ये जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, तो इन्हीं 5 चैप्टर्स को सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोज में पढ़कर जाना है बेटा। प्रोज में इन 5 के अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है, और आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 5 चैप्टर से आएंगे। इसके अलावा बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, प्रोज का मैंने आपको सारा बता दिया है। इन्हीं 5 चैप्टर का सिर्फ आपको पढ़कर जाना है, और जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको सिर्फ पढ़ के जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए बेटा मैं आपको अब सप्लीमेंट्री पर लेकर चलता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर बेटे मैं लाया हूँ सप्लीमेंट्री रीडर आपके लिए। सप्लीमेंट्री रीडर में जो आपको बताऊंगा वही पढ़कर जाना है, इसके अलावा बाहर से नहीं पढ़ के जाना बेटा। सप्लीमेंट्री रीडर में पहला चैप्टर होने वाला है द थर्ड लेवल। ठीक है बेटा, जो चार्ली रहते हैं तो थर्ड लेवल उनको कैसे मिलता है, वो थर्ड लेवल पर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और कैसे वो थर्ड लेवल पर पहुँचते हैं, और दोबारा जब जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जाते। सैम वहाँ पर जब चार्ली को पत्र भेजता है तो पत्र में क्या लिख कर भेजता है, थर्ड लेवल की क्या विशेषताएँ थी, ये किन चीज़ों से मुक्त था, इसमें क्या खास बात थी। तो इसको भी बेटा आप जरूर पढ़ कर जाएंगे। थर्ड लेवल आप क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर होने वाला बेटा द टाइगर किंग। ठीक है, वहाँ पर जो राजा थे उन्होंने अपना 100 बाघों को कैसे मारा, राजा के अन्य नाम क्या क्या थे, और राजा जो है वो मतलब उन्हें जो भविष्यवाणी थी उनकी, मतलब ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी राजा के बारे में, तो वो क्या भविष्यवाणी की थी राजा के बारे में, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है लगभग हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी मतलब क्या होता है बेटा, यात्रा
टू मतलब के लिए, द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत की, यानी पृथ्वी के अंत की जो यात्रा है, यानी जर्नी कहाँ पर एंड होती है, तो इसके लिए बेटा क्या करती है, लेखिका होती हैं वो क्लास 10th के बच्चों को स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम होता है तो उसके थ्रू लेकर जाती हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो वहाँ पर जाती हैं, अंटार्कटिका में कौन कौन से चेंज देखने को मिलते हैं, अंटार्कटिका किन चीज़ों में अलग है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपको जरूर समझ में आ गए होंगे, इनको आप पढ़कर जाइएगा और इसको लिख कर आएंगे आप। नेक्स्ट है बेटा द इनेमी, तो द इनेमी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आप जरूर पढ़कर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सदाऊ और हना वाले बेटा, सदाऊ ने कैसे ट्रीटमेंट किया था और उस व्यक्ति को कैसे भेजा था ना, और हना ने उसकी कैसे मदद की थी, या फिर हना और सदाऊ का कैरेक्टर स्केच। तो इतने क्वेश्चन द इनेमी चैप्टर से आपके हो जाते हैं। जितने क्वेश्चन बेटे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, और उम्मीद करिए कि जो मैंने आपको 4 चैप्टर सप्लीमेंट्री में बताए हैं तो इन्हीं 4 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आएगा, बाहर से आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर बेटा पसंद आई हो तो वीडियो को क्या कर देना बेटा, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।